मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में, जहाँ मैं बता दूँ कि पिछले कई दिनों से लगातार सहायक पुलिसकर्मियों का यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन वहीं दिखाऊंगी मैं आपको कि लगातार 2 दिन से बारिश जिस तरह हो रही है उससे पूरा शहर जो है त्राहिमाम है। नदियाँ जो भर गई है, पुल से ऊपर पानी चले गए, कई जानवर बह गए। जहाँ दूसरी ओर अगर गली बस्तियों की बात करें तो वहां पे नाले भर गए, घर के अंदर पानी चला गया, कई अपार्टमेंट में पानी चले गए, लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। लेकिन वहीं अगर दूसरी स्थिति दिखाएंगे तो सहायक पुलिस कर्मियों की भी स्थिति सही नहीं है। बिल्कुल दयनीय स्थिति में वो अपना गुजर बसर करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलनरत पर है। उन लोगों की कई ऐसी मांगे हैं जिनको सरकार पूरा नहीं की है, जिसको लेकर के ये लोग में आक्रोश तो जरूर था। लेकिन वहीं हम इधर दिखाएंगे आपको कि ज्यादा बारिश, आंधी तूफान आने की वजह से इन लोगों की जो तंबुए है वो उड़ गई और काफी ज्यादा इन लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं हम आपको दूसरी ओर दिखाएंगे इनके तंबू के अंदर का नजारा कि किस तरह ये लोग पानी में रह रहे हैं। ये उनका जो है आपको हम यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से एक ही तिरपाल को बिछा करके और उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक की बोरियां रखकर ये लोग अपना दिन गुजार रहे हैं। पानी बिल्कुल अंदर चला जाता है, जिसके लिए ये लोग यहाँ पे एक छोटे छोटे बैरिकेड्स बना दिए हैं, छोटे छोटे कि पानी अंदर ना जाए। लेकिन फिर पानी इतनी ज़्यादा तेज थी कि अंदर पानी गया, जिसकी वजह से इन लोगों के बैग, कपड़े वगैरह सब भीग गए। बिल्कुल इसी तरह के जगह में ये लोग सोने को मजबूर है। त्रिपाल लगा करके सारे सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पे अपना दिन गुजार रहे हैं और इसी आस में है कि सरकार इनकी मांगों पर गौर करेगी। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर मैं बताऊं तो अभी विधानसभा सत्र का मानसून सत्र चल रहा था, जहाँ पे विपक्ष ने भी इनकी बातों को रखा। लेकिन विपक्ष को हंगामा करने को लेकर के उन्हें सदन के बाहर कर दिया गया, सदन से निलंबित कर दिया गया। तो क्या इसी तरह से ये लोग पूरा बरसात निकालने वाले हैं या फिर इनकी मांगों पर जल्द से जल्द गौर होगी? हम कई सहायक पुलिसकर्मियों से भी जुड़ेंगे यहाँ और बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेकानंद, प्रदेश प्रतिनिधि। क्या कुछ कहेंगे विवेका जी? यहाँ पे अब आप लोग की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो है आप लोग की तंबुए रहने की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह ध्वस्त होता नजर आ रहा है। बारिश लगातार 2 दिनों से इतनी ज़्यादा है कि आप लोग के अंदर जो त्रिपाल है आप लोगों के अंदर उनका पानी चला गया है। एक त्रिपाल बिछा करके आप लोग रह रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है आप सभी को? पूरा झारखंड में आप भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट हो, रोड हो, नदियां हो, उफान पर हैं। सड़कों पर एनडीआरएफ, खुद रांची में न्यूज़ आ रहा है कि एनडीआरएफ मदद कर रही है। इसी संदर्भ में सहायक पुलिसकर्मी 7 वर्षों से जो सरकार के गलत नीति और नियत के शिकार का विरोध में विगत 2020 में, 2021 में, 2024 में तीनों मिला के लगभग 3 महीना हो गया आंदोलन के। लेकिन सरकार इस गरीब और गांव के दर्द को समझने के लिए राजी नहीं है कि इन लोग एक सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं और अपना मात्र कुछ रोजी रोजगार, कुछ मान सम्मान, कुछ एक सामान्य जीवन यापन के लिए कुछ मांग रहे हैं। हम बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रीट की जा रही है, जिस तरह से यातनाएँ दी जा रही है, जिस तरह से प्रकृति का मार और सरकार के वार झेल रहे हैं, ऐसा हम समझते हैं कि जो कैदी भी होंगे जेल में उनको भी ऐसा व्यवहार नहीं होता होगा। जो कि मैं समाज में 7 साल समय दिया हूँ, समाज में कुछ सीखा हूँ, समाज को कुछ सेवा दिया हूँ। एक कैदी से भी बदतर ट्रीट सरकार कर रही है। अब भगवान, जो बारिश है, बारिश की वजह से रात भर सोना मुश्किल है। खास करके महिलाएं, आंख में आंसू आ जाते हैं एक प्रतिनिधि होने के नाते कि घर परिवार बाल बच्चा छोड़कर जो महिलाएं इस झेल रही है इस यातना, इस सितम को हम लोग प्रणाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं कि आपके अंदर एक ताकत है, यह मातृत्व शक्ति का परिचय है कि आप लोग इतना विपरीत परिस्थिति में भी झेल रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से आह्वान करेंगे कि श्रीमान,
अब जागिए, समझिए, देखिए और इसका निराकरण कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करेंगे तो विपक्षी दल जो है आप लोगों को लेकर के सदन में सवाल भी खड़े किए थे कि सहायक पुलिसकर्मियों का सरकार जवाब दे, और काफ़ी हंगामा भी हुआ सदन के अंदर। लेकिन वहीं आपने सुना होगा कि उन लोगों को सदन के बाहर कर दिया गया, उन लोगों को निलंबित भी कर दिया गया था। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष में विपक्ष में एक सत्ता का श्रृंगार है विपक्ष, और वो जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, सदन में रख रहा है, तो हम समझते हैं कि अच्छा पहल है। लेकिन इसके बीच कोई कानूनी या कुछ प्रक्रियाएं होगी, शायद उसका उल्लंघन हुआ होगा तो सरकार फैसला ली होगी। लेकिन हम जाने कि आप लोग का जो सत्ता विपक्ष की जो आपसी समझ है या ना समझ है, वो तो होना स्वाभाविक है, पूर्व में भी हुआ है, भविष्य में भी होगा। लेकिन इस कड़ी में हम लोग को पीस कर जिस तरह से एकदम निचोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कम से कम मानवता के नाते आप लोग बहस करें, डिबेट करें, न्याय करें, सरकार देश को, राज्य को अच्छा चलाएं, उससे हम लोग को कोई भी विशेष अब नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? अब क्या उम्मीद करते हैं? आप लोगों को एक उम्मीद था कि विधानसभा मानसून सत्र चलेगा तो आप लोगों की बातें रखी जाएगी, कुछ ना कुछ निर्णय निकल करके सामने आएगा, लेकिन अब क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? जब तक सांस है, जब तक आस है, हम लोग करो या मरो के मानसिकता के साथ हम लोग के झेलाया और रुलाया है। कहीं उससे कम यहाँ हम लोग के सितम झेलना पड़ रहा है। जी। और अगला जो टर्म है, हम लोग जब तक कैबिनेट के माध्यम से एक ठोस समाधान नहीं मिलता है, जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी आंदोलन के मार्ग होंगे हम लोग 100% अपनाएंगे और न्याय मिलने तक मोराबादी में डटे रहेंगे। यानी कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो कैबिनेट में पास चाहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि 2020-21 में हम लोग आंदोलन किए थे। 20 में माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आश्वस्त किया कि आपके बिंदुओं को ध्यान में रख कर निराकरण किया जाएगा। उसका लगभग 4 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 2021 में माननीय विधायक बंधु दादा आए और हम लोग के लड्डू खिलाएं, आश्वस्त खिलाएं कि बाबू हो जाएगा, आप लोग बात मानिए, सरकार आपके लिए संवेदनशील है, सकारात्मक है। उसका भी 3 वर्ष बीत गए, एक बिंदु पर कहीं कुछ काम नहीं हुआ। तो 2 बार जिस तरह से छला गया, चाहे झूठ बोला गया, इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों में एक गहरा अविश्वास है, असंतुष्टि है। तो हम लोग चाहते हैं कि 2 बार आपका बात को माना हमने, एक बार मेरा बात मानिए कि जो आपका हम जो मांग रहे हैं उस पर गहनता से विचार करते हुए कैबिनेट से एक स्वरूप आखिरी प्रदान कर और जिला आदेश करके लाभान्वित किया जाए। तो जिस तरह से आपने सुना कि सरकार का वार और प्रकृति की मार दोनों चीज झेलते नजर आ रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी। वहीं हमारे साथ और लोग जुड़ चुके हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने टेंट को, रात भर पानी गिरा, 2 दिन से पूरा टेंट बह गया है और अंदर घुस गया पानी, उसी को हम लोग टेंट को मरम्मत कर रहे हैं। मरम्मत कर रहे हैं जी। इतना मुश्किल हो रहा है, हवा की बहाव भी काफ़ी तेज है, प्लास्टिक भी देख रहे बार बार छूट जा रहा है। हाँ, हवा और बारिश तो बहुत तेज़ है, अब क्या करें, इसी में कष्ट तो है ज़िंदगी। और अपने आंदोलन को लेकर यहाँ पे हम लोग हैं, जब तक सरकार हम लोग के सुनेगी, तब तक नहीं सुनेगी तब तक यहाँ पे रहेंगे और कष्ट तो झेलना पड़ रहा है। तो उसके लिए तैयार है? तैयार हैं हम लोग, बिल्कुल तैयार हैं जी। तो मौसम की भी मार बर्दाश्त करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी तैयार है। क्या कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा फिर से टेंट बनाने में? जिस तरह से हवा काफ़ी तेज़ था, टेंट आप लोग का उखड़ गया, तो कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत मुश्किल से हम लोग रह रहे हैं। रात भर हम लोग को जग के रहना पड़ा। पानी भी अंदर चला गया, हमने देखा पानी अंदर गया, कपड़ा वगैरह भी भीग हाँ, गया। भीग गया है। किस तरह से फिर दिक्कत? बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है, दिक्कत से रह रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं महिलाओं की ओर और वहाँ पे महिलाओं की स्थिति दिखाते हैं कि क्या कुछ है। आप यहाँ विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि मोराबादी मैदान के स्थित जहाँ पे टेंट लगा करके सहायक पुलिसकर्मी सभी रह रहे हैं, तो पानी का बहाव जो है महिलाओं की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2 तरफ रह रहे, चारों तरफ से सहायक पुलिसकर्मियों का जो टेंट है वो घेरा हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो दूसरी ओर जो है पानी का बहाव काफ़ी तेज़ पड़ रहा है। जिस तरह पानी का बहाव तेज है, उधर महिलाएँ रह रही है, तो महिलाओं से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे क्या कुछ कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है यहाँ पे आपको बरसात के मौसम में। जैसे लगातार 2 दिनों से लगातार जिस तरह बारिश हो रही है, 2 दिनों से बारिश हो रही है, हम लोग का यहाँ पूरा पानी भर गया था। तो वो खूंटा है वहाँ का, बीच का खूंटा भी हम लोग का टूट गया था। रात में हम लोग इसको लगाए हैं अपने से और इसको दोबारा बनाए हैं फिर से बारिश में ही।
और पानी तो घुसने का काफ़ी कई जगह प्रयास के होता है। तंबू भी उड़ गए हैं। हाँ हाँ, वो ऐसे मेड़ बना दिए ताकि पानी अंदर ना घुसे, तो अच्छा, बाउंड्री दे दी है हाँ, आप लोग। काफ़ी हद तक पानी नहीं घुसता है हम लोग का बैरक में। सरकार को ये चीज़ नहीं दिख रही, क्या लगता ये है? तो अब देखिए, सरकार अंधी हो चुकी है या बहरी हो चुकी है, हमारी बातें तो उनको सुनाई नहीं दे रही, दिखाई कैसे देगा। जी, ये काफ़ी दिक्कतों भरा समय है। एक तो राज्य सरकार का वार और दूसरा प्रकृति का मार, दोनों तरफ से आप लोगों को पड़ रहा है। देखिए, इसको कहेंगे तो गरीबी में आटा गीला कहने जैसे बातें हो गई है, और रहेंगे हम लोग, टिकेंगे। ऐसा नहीं है कि बारिश आ गया तो हमारे हौसले ख़त्म हो जाएंगे। हमारे हौसले, बारिश हो चाहे आंधी हो तूफान हो, हमारे टिके ही रहेंगे। 15 अगस्त आने वाला है, नहीं लगता सरकार आप लोग को हटाने का काम करेगी? अब देखिए, ये तो उनकी क्या मंशा है ये तो हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन हम लोग यहाँ से जाने का काम नहीं करेंगे जब तक हम लोगों का काम नहीं हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी रह रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं इधर रहती हैं और इनका त्रिपाल जो है किस तरह से बार बार फट जा रहा है, ये सिलाई मार करके इस त्रिपाल को बना रही है और दूसरी ओर प्लास्टिक से बांध करके भी रख रही है ताकि इनका त्रिपाल जो है हवाओं की बहाव से बिल्कुल सुरक्षित रहे। सहायक पुलिसकर्मी लगातार जिस तरह आंदोलनरत पर है और इन लोगों की समस्याओं से लाइव इंडिया हर पल आपको अवगत करा रहा है और दिखा रहा है कि कितनी समस्याओं से ये लोग जूझते नजर आ रहे हैं। बारिश लगातार 2 दिनों से हो रही, जिसका बिल्कुल ये लोग जिस तरह से बारिश हो रही है और लगातार इन लोगों को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को भी ये लोग झेलते नजर आ रहे हैं। त्रिपाल उठ जा रहा है जिसको बार बार ये लोग त्रिपाल को संवार रहे हैं, और अगर ये लोगों का त्रिपाल के अंदर पानी चला जा रहा है तो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों के साथ ये लोग मिलकर रहे, पानी अंदर ना आए, उसके लिए छोटी छोटी बाउंड्री जो है ये लोगों ने बना रखी है। सरकार से उम्मीद लगा के रखे हैं अब भी कि विधानसभा मानसून सत्र बिल्कुल खत्म तो हो गया है और इन लोगों की बातों पर अब तक गौर नहीं किया गया है, जिसको लेकर के अब तक ये लोगों की आस कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इन लोगों की बातों पर गौर करेगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि मौसम की मार और सरकार की वार से किस तरह ये लोग बचते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ अपने सहयोगी विशाल के साथ। मैं नेहा, रांची से।